नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आज हम करनाल ऑफिस में पहुंचे हैं। आज हम करनाल ऑफिस में आए हैं जी, और ये सभी ब्रांचें, जैसे आपने देखा कि कल हम पेवा थे, निसिंग थे, आज करनाल है, उसके बाद मैं जींद जाऊंगा 2 बजे। ये सारी ब्रांचें हमने इसलिए नजदीक कर दी कि भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, और सारी की सारी ब्रांचों का जो एक ही है, सबका रेट भी, सब कुछ, कोई ऊपर नीचे का कोई मामला है नहीं। और ये सारी इतनी इसलिए भी खोल दी गई है कि कई बार बहुत बच्चे कहते हैं कि सर नजदीक नहीं है कोई, और उस नजदीक के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर दूर जाने के चक्कर में तो फिर वो ऐसे लोगों के साथ फंस जाते हैं जो वही काम के, जैसे मैंने कल पेवा और निसिंग में भी बताया था कि जी इंग्लैंड का वीजा लगा है, मेरा 11 लाख रुपए आफ्टर वीजा लिया है, जब हम अपने यहाँ कोई वीजा आफ्टर वीजा पैसा लेते ही नहीं पड़ेगा, तो फिर वो 11 लाख किस बात के ले रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आई। अमेरिका का है 25 लाख रुपए ले रहे हैं जी, और वो 25 लाख रुपए किस बात का ले रहे हैं, नहीं समझ वाली। देने वाला भी कभी ये नहीं सोचता, आप आ गया था कोई है ठीक, और देने वाला भी एक मन में बड़ा लालच सा भी रहता है कि यार एक बार मैं निकल जाऊं, बाकी तो फिर मैं कर लूंगा। और अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग देशों की किस समय क्या हो जाए कुछ नहीं पता किसी को। अब जो डोंकी से गए हुए थे और जो स्टडी से गए हुए थे, और जो स्टडी वालों ने वहां असाइलम लगा दिया, डोंकी वालों ने असाइलम लगाना ही होता है, उन सब के मन में आज अमेरिका में बेचैनी है कि क्या होगा। मतलब अब सुबह से शाम तक जो मुझे टेलीफोन आ रहे हैं वो इसी बात कह रहे हैं कि सर मेरा बेटा 1-1.5 साल पहले गया था, क्या होगा, ट्रंप क्या करेगा, क्योंकि 50 लाख रुपए दे के जाना, और जो स्टडी वाले हैं वो 30-35 लाख रुपए दे के जाना, और फिर वो सारी की सारी चीजें दे के सर्वाइव करना, ये बड़ा औखा सा काम, इतना आसान भी नहीं है। लगता है कि मैं एक बार पहुंच जाए, बस आगे देखेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि वो अब सुबह से शाम तक यही टेलीफोन रहते हैं कि सर मेरे बेटे का क्या रहेगा, मेरा बेटा स्टडी पे गया था, असाइलम लगा दिया, मेरा बेटा कनाडा गया था, कनाडा जाके फिर चला गया, कि जी मेरा बेटा है कि कनाडा में नागरिक बन गया और अब वो अमेरिका में जाके असाइलम लगा दिया उसने। तो कहने का मतलब है कि सुबह से शाम तक अब यही टेलीफोन रहते हैं। तो हमने सुबह से लेकर शाम तक और सारा साल हो गया जी एक ही बात कह रहे हैं कि हम आपके लिए कम से कम पैसे में जो जेन्युइन है लगना है, उसी में आप लोगों की फाइल हम लगाते हैं। और हमेशा ये भी कहते हैं कि इस चीज की गारंटी भी नहीं होती, वीजा ऑफिसर ने वीजा देना है और बच्चे का और उसका आमना सामना होना है, किस बच्चे के साथ क्या हो। अब जो मुझे सूचना है, अब की बार जैसे जो ये जनवरी सेशन था, इस सेशन में पंजाब के एक भाई ने वीजा ऑफिसर को गाड़ी दे दी, और गाड़ी ही नहीं दी, अकड़ के भी खड़ा हो गया। तो उन्होंने अपने जो गार्ड है उनको बुलाना पड़ा, और उसके बाद उसको उठा के बाहर भेजना भी पड़ा। उसके बाद हरियाणा और पंजाब के बच्चों को उन्होंने बहुत कम वीजा दिया है, तो इसमें गारंटी कैसे दे सकते हैं? तो ये सिचुएशन बहुत बार हमने देखी है इस काम आने के बाद कि वीजा ऑफिसर देना चाहता है। अब आज ऐसे 4-5 दिन पहले जैसे एक बच्चा गया हमारा लकी, इंग्लैंड गया है, उसकी अमेरिका की 3 रिफ्यूजल आई है, हमारे अपने ऑफिस से थी। और ये जो चीजें जो मैं बता रहा हूं, देखो आप सुन भी रहे हो, लाइव पे भी है, मैं कभी छुपाता नहीं हूं यार चीज। आया उसका, अब आया क्यों? उस लड़के का लगना भी था, उसके 7.5 बेड थे, उसके आगे एक लड़की थी अपने जींद की, ये पिछले सेशन की बात है, पिछले जनवरी में। तो उस सेशन में जब वो बच्चा गया था तो इसके आगे एक लड़की खड़ी थी अपने जींद की, सेम वही है सरदार जी वाली कहानी उसने करी कि मेरा क्यों नहीं लगा, मुझे जवाब दे, क्यों नहीं लगा, मेरा जवाब दे। और उसके बाद इतनी अग्रेसिव होगी कि उसने गालियां देनी शुरू कर दी। उसके बाद जितने भी हमारे साथी खड़े थे, पूरा हॉल भरा था, सबको बाहर फेंक दिया
ठप्पा मारा नेगेटिव चल भाई, ठप्पा मारा नेगेटिव चल भाई। तो इसलिए जो ये 25 लाख रुपए लेके 32 लाख 35 लाख लेके जो गारंटी दे रहे हैं, ये करनाल में भी है सारे के सारे। आज मैं करनाल हूं तो अब करनाल की बात करेंगे। हमारा ये मुगल कनाल है, उसके ऊपर ऑफिस है, 9888644464 ये टेलीफोन नंबर भी है। और ये सारी सच बोल के हम अपना ये काम करते हैं। और मिनिमम से मिनिमम क्या लगता है कि हमारे यहां इन ऑफिसों के खर्चे, हमारा चंडीगढ़ है अमेरिका, ये खर्चे इतना सा इसमें ऐड कर दिया, जीएसटी ऐड कर दिया, टैक्स है वो, कि इतना सा खर्चा है भाई कि हमारे ऊपर कोई चीज ना लगे और मैं परिवार के ऊपर भी ना हो। ये जो 6.5-7 लाख रुपए मैं हमेशा बताता हूं, इसके अंदर 6 महीने की फीस है जो मानता ही नहीं दुनिया। नहीं ना यार ना, 6.5 लाख रुपए में भी 6 महीने की फीस कैसे हो सकती है? एक सेमेस्टर की फीस है इसमें। तो 4.5 लाख रुपए मिनिमम इसमें फीस भी है। और वीजा लगने के बाद 1,20,000 रुपया हमारी भी फीस है इसके अंदर। और बाकी फिर जैसे एमएससी फीस होगी, सर्विस फीस होगी, और जैसे यूनिवर्सिटी में फार्म भरना होता है, डेट उठाने वाला ले लेता है, इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाला ले लेता है, ये 7 फीसें हैं। बाकी तो 1 लाख रुपए में ही आप एमएससी में पहुंच जाते हो। और उसी में पता चल जाता आपका लग गया या नहीं लग गया। उससे बाहर के खर्चे तो बाद के, वीजा लग गया तो आपने 4.5 लाख रुपये, किसी का 6.5 लाख रुपये यूनिवर्सिटी की फीस होती है। बाकी अपना कोई करनाल का साथी कोई हमारे ऑफिस से हो ना हो, अगर अमेरिका में है और उसकी महंगी यूनिवर्सिटी है, अपने लालच में किसी कारणवश दे दी हो किसी इमिग्रेशन वाले ने, तो हम उसका ट्रांसफर करवा लेंगे 4.5 वाली में। कोई हो तो मुझे बता भी देना, हमारा ये ऑफिस आपके लिए सेवा करेगा। और इसके साथ साथ हमारा जो करनाल का ऑफिस है आपकी ये सेवा भी करेगा कि अगर आपका कोई डॉक्टर से वहां गया है या स्टडी से वहां गया है और वहां किसी भी कारणवश उसको कोई दुख तकलीफ दुविधा है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे करनाल ऑफिस में संपर्क कर सकते हो। हमने ये काम सिर्फ सेवा के लिए कर रखा है, ना कि इनकम के लिए। और अभी तक जैसे आपने देखा, मैं कल भी लाइव आके एक लड़के के लिए बोला कि भी हमने डेड बॉडी मंगवानी है, उस बच्चे के लिए सहायता करें। उससे पहले 7-8-10 दिन पहले भी एक बॉडी मंगवाई है। कोई बच्चा वहां बीमार हो जाता है, पानीपत का बच्चा बीमार हुआ था पिछली बार, वो अब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ऐसे 23 बच्चे ठीक भी करे हैं। तो कोई भी बच्चा अगर बीमार हो जाए, उसको मेडिकल की कोई भी दिक्कत परेशानी है, डॉक्टर सी की कोई दिक्कत है, तो हम ये काम करते हैं 17 साल से, और अपने देश में भी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम सिर्फ सेवा भाव से करे गए काम है। और सेवा में ही जो काम किया जाता है तो वो बिल्कुल सही रहता है। तो हमारे वीजा की भी चांसेस हमारी इसलिए ज्यादा है कि हम सेवा से कर रहे हैं, लालच में नहीं। पूरे हरियाणा पंजाब में कोई एक इमिग्रेशन वाला बताइए कि जो अमेरिका जाने के बाद टेक केयर करता हो। हम कर रहे हैं और कोई गारंटी भी नहीं ले रहे। कोई कहते नहीं भाई तेरी गारंटी है अमेरिका जाकर मैं इसकी टेक केयर हुआ, मेरी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यह गारंटी है कि किसी का तकलीफ होता हमने बता दिया, बाहर में जितना होगा होगा हमें। तो गारंटी की क्या क्यों ले, एक फाइल के लिए मैं गारंटी या झूठ बोल दूं और वो हो मेरे से दूर और मैं पहुंच ना पाऊं, तो मैं किस बात की गारंटी ले? तो भाई मेरे में जितना होगा वो उतना कर सकता हूं। तो इसलिए मैं सभी भाइयों ने एक बात कहता हूं जी, कोई करनाल का है, कोई पंजाब का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है। अब मैं अमेरिका से आया हूं तो हैदराबाद का एक लड़का था जिसकी किडनी में दिक्कत आ गई थी, तो 900 किलोमीटर दूर जाकर उस बच्चे की टेक केयर करके आए थे। शौक है, अच्छा लगता है कि हम किसी की सेवा करें। तो नहीं तो सुबह से शाम तक अपने काम छोड़ के कोई नहीं करता जी, हमने शौक है। तो ये जो आपने काम कर रखा है, मैं परसों जलंधर में था कि यार 6.5 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस भी कह रहा है, तू तेरी भी कह रहा है। 8-10 पत्रकार थे, किसी का नहीं जची थी। कहते कि पूरे जलंधर में नहीं है चीज, और 30-35 लाख से नीचे कोई बेचता ही नहीं। कहते कि लोगों की नहीं जच रही जी। मैं कहा हमारे तो जचने लगी। अभी थोड़े दिन पहले यहां करनाल है एक जगह, वहां से एक बच्चा गया था, इंद्री से गया था, चारों तरफ। अब इंद्री से अभी कोई 4 दिन, इंद्री है ना जगह, इंद्री वार्ड नंबर 2 से एक कनिका लड़की है जिसके पिताजी टाइल मिस्त्री का काम कर रहे हैं। तो इधर ही बच्चे जाने लग रहे हैं। अगर ये रेट मैं 35-32 लाख कर दूं, आप सारे के सारे बताइए जी कि टाइल मिस्त्री की बेटी मेरे पास आती है,
एक पेवा से वीजा लगा है, उस इसकी बेटी के साथ ही गया, हविंदरी वाली के साथ है। उसके पिताजी नहीं है, प्रजापत परिवार से है, छोटे छोटे 2 कमरे से हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े से, कोई ब्योत नहीं। तो मेरी वीडियो देख के आता कि भाई मरे तो पड़े, यहां देखी जाओगी, ठाप टक्कर कम निकल रहे। उस बच्चे का वीजा लग गया। पानीपत से एक सब्जी की रेडी वाली था, उसके बेटे का वीजा लग गया था। कर अपना रोहतक से एक बेटी, पिताजी नहीं है, माँ उसकी 3 व्हीलर चलावा है, उसका वीजा लग गया। कैथल में एक बाप 3 व्हीलर चलावा, उसका लग गया। तो ऐसे ऐसे कोई 17-18 केस हैं जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा गरीब परिवार था, भाई असली खुशी भी है। और यो ये सोच के मैं आया था कि भाई पैसे वाला तो कितने कितने बिगड़ जाएगा, तो गरीब आदमी कैसे बिगड़। सबने कह भी दू कि भाई यू 1 लाख रुपये जो मैं सीधे जान का है, यू एक किस्म का जुआ भी मान लियो, इसमें खराब होने के भी चांस रहती है। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूंगी कि कई बार मायूसी आ जाती है कि जी मेरा वीजा नहीं लग गया, और मैं सब नहीं कहूं कि जी आज नहीं तो कल लग जाएगा। इस दिसंबर में 8 बच्चे ऐसे थे जिनके पहले रिफ्यूजल आए हैं और फिर वीजा लग गया दोबारा। किसी का अगली बार लग जाएगा, किसी का उसने अगली बार लग जाएगा, कोई कनाडा निकल जाएगा, कोई अमेरिका निकल जाएगा। एक बेटी ऐसी थी, आजा बेटा, एक बेटी ऐसी थी जिसका अमेरिका का वीजा नहीं लगा। उसके पिताजी स्पेन में रहते हैं, तो उसने स्पेन का लगवाने की कोशिश करी, तो स्पेन का भी नहीं लगा। तो फिर बोली सर मेरी बात नहीं बढ़ी पिताजी के पास भी। मैं कहा बेटा कनाडा ट्राई कर ले। उसका कनाडा का लग गया जी। कनाडा जाके 6 महीने के बाद वो बोली सर मेरा अमेरिका का लगा होना है। मैं कहा बेटा भी रुक जा, थोड़े दिन हुए हैं, 1 साल तो होने दो। मेरा सर कुछ नहीं, अब तो कनाडा तो आई नहीं। अब देखो किस्मत की बात, उसका कनाडा से अमेरिका का लग गया, यहां से रिफ्यूजल आ गया, अपना हस्बैंड था। तो किसके किस्मत में कहां कब लिख रखा है कुछ नहीं पता। लेकिन जी मेहनत भी करनी पड़ेगी, अकेली किस्मत भी क्या करेगी, उसकी तरफ बढ़ना भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं ना, करनाल आ गए, पानीपत चले गए, कोई कैथल चला गया, पूछते रहते सारा दिन। और जहां भी ये कहने वाला मुझे चिंता ना करे, मेरा और खिड़की बाद में बैठा है, और उड़ के भी खड़े हो जाए। जबकि मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह रहा हूं जी, पूरे इंडिया में कोई एक आदमी अगर हो, अगर आपको बोले कि जी मेरी गारंटी है, तो उसने 50 केस दे दूंगा, लगवा दे सबके, और सारा के 5-5, 4-4 लाख रुपए जेब पे ही दे दूंगा। यह भी होगी मेरी बात, मैं गारंटी चाहिए। और जब गारंटी पर 50 नहीं लगे तो फिर वो 3-4 गुना दे देगा कि नहीं दे देगा, ये भी कर लियो बात। और अगर ये ब्योत नहीं है तो फिर गारंटी किस बात की है। आपने मैं एक बता दूं, टूरिस्ट के लिए फाइल पकड़ लेते हैं, फ्रेश बच्चा का तो किसान है, जबकि उसने कभी टैक्स नहीं भरा, उसका भी मतलब ये ले ले। और फिर रिफ्यूजल आ जाती, सर मैंने कनाडा का लगा था टूरिस्ट, अमेरिका का लगा था टूरिस्ट। मैं कहा बेटा तू काम की करे, सर खेती करो यार, तेरी फाइल का मतलब क्या बना है, तेरी फाइल स्ट्रॉन्ग कर, तू बिजनेस कर, तेरे खाते में पैसे हो, तू टैक्स जमा कराता हो, तो ही तो है तेरी फाइल। लेकिन सच्चाई यह है, कोई लेना देना नहीं लोगों ने इन बातों में। बस 10-20 हजार रुपए दे दे, तेरी फाइल लगा देंगे, तेरा लगे ना लगे। यो काम हम नहीं करते हमारे ऑफिसों में। जिसकी फाइल सही है टूरिस्ट की, किसी का बच्चा चला गया अमेरिका, उसके माँ बाप लगाना चाहते हैं, उसको कहते हैं कि जी 1 सेमेस्टर अगर पूरा हो जाओ, तो माँ बाप को लिया, फिर उस बच्चे का लग जाता है। उसके माँ बाप का अभी तक हमने 7-8 फैमिलियों के लगाए हैं, और उनके सबके लग भी गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम भी तो है, स्टेप बाय स्टेप, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और वो लोग भी यही चीज देख रहे हैं। अब रिफ्यूजल एक की और बता दो आप, एक और गाड़ी देना तो दूर की बात है, एक और बता देता हूं। अभी 15-20 दिन पहले सिरसा में सीएम की एक फ्लाइंग पहुंच गिरी किसी इमिग्रेशन ऑफिस में, सिरसा में। अगर आपने अखबार में पढ़ी हो तो उसके यहां ऑफिस में 15 मोहर मिली अपने देश की अलग अलग यूनिवर्सिटियों की। तो 1.5-2 लाख रुपए लेके उनकी डिग्रियां उस ऑफिस में छपके मोहर मार के दे दी, और 2 लाख 1.5 लाख रुपए उस डिग्री के लिए जाते थे कि तेरा गैप पूरा कर रहे हैं।
एक बात और पूछूं जी मैं, वीजा ऑफिसर कहां गलत है कि 80% तो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए इन एजेंटों ने, और फिर वहां तो बच्चे हमारे जा रहे हैं अमेरिका में, वहां 80% से ज्यादा बच्चों ने असाइलम लगा दिया। तो वीजा ऑफिसर के दिमाग में ये रहता है कि ये वहां जाके पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या इसके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं सही, उनमें से छांटना बड़ा औखा काम है। इसलिए एक एक बच्चे को बड़ा ध्यान से भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जी आप लोगों ने भी ध्यान में रखनी है, और लोगों को भी बताया करो कि भाई गारंटी वारंटी वाला शब्द कहने वाला आदमी अच्छा आदमी नहीं है, वो गंदा आदमी है, सही आदमी नहीं है वो। तो पैसे क्यों बर्बाद करने। अभी कल एक बच्चे का, एक आदमी का टेलीफोन आया आगरा का, और नोएडा में रहता है। सर आपकी वीडियो देख रहा हूं मैं, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। मैं कहा चोट खाई है कहीं ना कहीं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ा बैठा है चंडीगढ़ मोहाली में, रोज ग्रामी के कहते, मैं कल हैरान था, मैंने आज तक सुनी नहीं थी उसके बारे में। ये कहती मैंने 2 लाख रुपए दिए, फिर 2 साल तक अमेरिका का मेरा कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ स्टडी का, और जब 2 साल के बाद मैंने 2 लाख रुपए मांगे तो मेरे उन्हें दिए नहीं। कहता कि ये तो हमारे खर्चे हो गए 2 साल में। तो हमारे ऑफिस में जी अगर आपकी फाइल हमारी नहीं चली और हमारा ब्योत नहीं बढ़ा आपका एडमिशन लेके आने का, तो ऐसा कोई खर्चा हमारे यहां होता ही नहीं। आपके पासपोर्ट रोक लिए जाते हैं। अब पासपोर्ट ले लिया, गारंटी भी दे दी, पासपोर्ट भी ले लिया, और वीजा नहीं लगा तो फिर कह देंगे भाई हमारा खर्चा और है 1.5-2 लाख रुपए तो दे। तो यार झूठ की दुकान जी हम नहीं करते। हम तो ये कह कि जिसने +2 कर रखी है, BA कर रखी है, MA कर रखी है, आओ आपको आप प्रोसेस करेंगे, और आसान से आसान क्या हो सकता है वो सब करेंगे। और जी आपका कोई बच्चा लोन वहां गया है और महंगा है, और हमारी वजह से भी अगर आपका किसी महंगी यूनिवर्सिटी में हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, हम अपने आप सेट कर लेंगे। और जो बोल रखे उतना हम कर लेंगे, आपने बताना है कि भाई मेहनत इतना ही करवा ले, बाकी हम कर लेंगे। अभी जो 2 बच्चे गए हैं, ये थे तो 6.5 वाली, उतरने के बाद कहने लगे कि सर ये ज्यादा महंगी है, हम तो गरीब आदमी है, तो 4.5 वाले में एडमिशन हो गया, करो ये ना, उसकी अमेरिका की पॉलिसी ही है। तो ये सारी चीजें जी बहुत सरल स्वभाव से बिल्कुल सरल तरीके से हम कर रहे हैं, और आप इन चीजों को अपने यार दोस्तों तक भी बताओ, और अपने यहां जैसे सुमित बैठा है आपकी सेवा भी करेगा जी। कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो मैं भी आपके बीच में हूं, मुझे फोन कर लेना, या ये आपकी कॉन्फ्रेंस से बात करवा देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने +2 हरियाणा बोर्ड से, भिवानी बोर्ड से करी है, पंजाब बोर्ड से कर लिया, दिल्ली ओपन से कर ली, पूरे हरियाणा पंजाब में कहते कि ये डिग्री नहीं चल रही। अरे हमने कर रखी, अपने हाथ से कर रखी, क्यों नहीं चल रही? जब इन डिग्रियों से इंडिया में नौकरी लग सकता है तो क्यों नहीं चलती? लेकिन ये भाई है ना यूं कहे कि 2 साल का गैप हो गया, हम कंप्यूटर में छाप कर देवांगे, बात चाहता है कि 1.5-2 लाख रुपए लागेंगे। तो ये पैसे कमाने का जरिया है, इसलिए इनने 25, 30, 35 लाख का ड्रामा बना दिया। अब अमेरिका है, 35 से नीचे का काम है ही नहीं। तो इसलिए अभी मैं एक ताजा उदाहरण दूं, महीने पहले जब मैं आया था अमेरिका से, नवंबर में आया था 27 को, तो पंजाब की एक लड़की ने कहा कि सर इस यूनिवर्सिटी में आपके जो बच्चे, उसको रहने की दिक्कत थी, तो अपन है रहने के लिए बच्चों को घर दे रखे हैं, वो सारे इकट्ठे रह लेते। तो बेटी भी तकलीफ में थी, मैं बेटा यहां रह ले। आने के बाद पता चला कि हमारे बच्चे तो 6.5 लाख रुपए में 1 सेमेस्टर की फीस, और मेरी भी देगा है, और वो 25 लाख रुपए दे के गई है, जाके फीस भरी उसने, तो 30-32 लाख रुपए में पड़ी, 4-5 गुना ज्यादा। यो है ड्रामा इनका। तो जी हम यो काम नहीं करते। मैंने क्या है बतेवे कलेक्टिव सिंह में भी कह रहा था आपके बाद कि सर आप अभी 25-30 लाख ठेका ले लोगे, आप ठेका है उसमें, जब उसने एक बात सही, तो मैं मगर मेरे लिए तो साथ ही बात करनी, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि आप जमीन बेच के आओगे, प्लॉट बेच के आओगे, मैं नहीं करना ये काम जी। मैं तो जितना है इतना ठीक ठाक है जी, मतलब पैसे के लिए नहीं, सिर्फ आपकी सेवा के लिए है। और बच्चे जब जा रहे हैं ना जी, वहां खुशी खुशी जाकर फिर कमा के भेजे, अपने द्वारा भेजे गए बच्चे 4-5 को छोड़ के बाकी सारे पढ़ने लग रहे, सब खुश हैं। और जिन्होंने छोड़ दी पंचायत में, वो सारे दुखी हो रहे ट्रंप के आने के बाद। अब क्या होगा, अब क्या होगा?
तो इसलिए सस्ता था, हमने उनको तोड़ा नहीं पैसे से, इसलिए वो सारे पढ़ने लग रहे हैं, सारे सेट है। तो यो काम आपके लिए हम कर रहे हैं जी। और यही काम जिसका किसी का बाई चांस नहीं लग रहा तो इंग्लैंड लग गया जी, किसी का ब्राजील लगा के देंगे, अब शुरू कर रहे हैं जर्मनी भी कर देंगे, तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और उसके बाद लास्ट डेस्टिनेशन सब के हम अमेरिका ही है, 2-4 साल ऊपर को सही। ये रास्ते लोगों ने अपना रखे हैं जी, आप लोगों के भी लिए है। अब यही चीज इंग्लैंड का जैसे हमने शुरू करा तो फिर इंग्लैंड में पता चला कि लगता क्या है, 1 साल की फीस लेता है इंग्लैंड पूरा 12 लाख रुपए 14 लाख रुपए है, 3-1 लाख रुपए उसमें इंश्योरेंस भी है, लाख 1 की टिकट है जी, जाओ और बैठो निकलो। उसके ऊपर क्या लगना है, फिर ये कहे हैं भाई मेरे जो दूसरे काम करे हैं कि जी उसके ऊपर तो जी फिर हमने काम करा है 11 लाख रुपए आपको आफ्टर वीजा देने पड़ेंगे, और हमारा आदमी कह गया तुमने एक बार लगवा दे बस। और जितने भी ये पैसे लिए जाओ हैं 11 लाख 9 लाख 8 लाख, ये कह के दिए जाते हैं कि अंदर हमारी सेटिंग है। तो फिर सेटिंग तो है इनकी, तो फिर ये इतने ऑफिस खोलने की जरूरत की है, तो फिर एक के का निपट जाएंगे हम भी बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है। जो भी कहे ना बस सेटिंग अब सारे उन्हें दे देंगे, जरूरत नहीं फिर अपन बार 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 इधर आज मोड़ इधर, तो फिर सेटिंग करके 11 लाख खाना 10 लाख 9 लाख खाना। तो अपनी इन ऑफिसों में जी आफ्टर वीजा इंग्लैंड का 1 सिंगल रुपया नहीं देना, और जो ये खर्चा है तो लगना है, ठीक है। तो कोई बात मेरे मुंह से रह गई हो, कोई प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, कोई गैप नहीं है, जो जॉब में है वो जॉब में है, कोई गैप नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 1 रुपया खराब करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑफिस आपके लिए सारा काम करके देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।